हमें इस समय पर आपने इनवाइट किया, तो आपसे तहे दिल से आपका धन्यवाद है, शुक्राना है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा परमात्मा का, माता-पिता का, समीर मोदी जी का, और उसके बाद में मेरी अपलाइन स्पॉन्सरशिप पूरी लाइन, और जिसमें अहम भूमिका आप जी के ही सानिध्य में हम इस चीज़ को सीख रहे हैं, और उसके बाद मेरी टोटल टीम जो मेरी हार्ट लाइन है उन सब का, और मेरे पूरे परिवार का। दोस्तों, आज इस समय आप जी के पास अगर हम हैं, तो इन सब चीज़ों का योगदान हमारे बीच में है। तो आपका और अपलाइंस का तो जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, और मनोज मलिक जी का जितना तहे दिल से हम शुक्राना कर सकते हैं उतना ही कम है। शब्द नहीं है आपके लिए हमारे पास कि हम आपको किसी शब्दों में बांध करके आपका शुक्राना कर सकें। तो धन्यवाद करते हैं आपका कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत सी कुछ चीजें सिखाई हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, परिचय राजेश कुमार यादव, जैसे मलिक साहब ने बताया कि नारनौल शहर के पास एक गांव है बसीरपुर, वहां से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, एजुकेशन की अगर बात करें तो बहुत ही कोई बढ़िया एजुकेशन हमारी नहीं रही है, क्योंकि शुरू से ही संघर्षशील जीवन रहा है और एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा कोई ध्यान नहीं था। तो +2 पास की हमने, और वो भी धीरे धीरे की है, कोई बहुत ज्यादा तेज गति से नहीं की है। बात आई है कि मायने नहीं रखता है, मैं महसूस नहीं करता हूँ कि बहुत कम पढ़ाई है तो भी हमारे बीच में कोई रुकावट की बात आती है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूँ, और नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हुए एक जिद थी बचपन से ही, जब से हमने विचार करना शुरू किया, ये मैं 6-7 साल की उम्र की बात कर सकता हूँ, तब से एक जिद थी कि बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी है। दोस्तों, वो जिद हमेशा रही है, और उस जिद के कारण लगभग मैंने 14 से 15 काम ऐसे किए हैं जो आज मोदी केयर से पहले की अगर बात करूं मैं, 2017 से पहले की, तो दोस्तों हमेशा जब भी कोई काम करने की बात करते थे तो 1 करोड़ से नीचे की सोच नहीं थी। हमेशा 1 करोड़ रुपए की बात करने के बाद ही सोचना शुरू करते थे, और उस काम को शुरू करते थे कि 1 करोड़ रुपए तो कम से कम हमें मिलना ही चाहिए। और उस काम को करते करते हमने बहुत ही प्रयास किए, लेकिन वहां तक सफलता नहीं मिल पाई है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जिसमें एक इनकम की बात हो, लेकिन बशर्ते उसके अंदर एक कंडीशन थी कि वो काम सम्मान्य हो, किसी का कोई भी कहीं हनन ना हो, कोई नुकसान ना हो, ऐसा काम ही हमने किया है। हमने 2 जॉब मैंने छोड़ी है, 2 नौकरियां मैंने छोड़ी हैं, जो सेकंड ग्रेड की नौकरी तक मैंने छोड़ी है, और ये 93 और 4 की बात है। मैंने किया है 1.5 साल, उसके बाद में मैंने छोड़ा है। मैंने फार्मर का काम बहुत तेजी से किया है, मैंने अनाज का काम काफ़ी लेन-देन में किया है, मैंने मोबाइल टावर का काम, जो पूरे हिंदुस्तान में मोबाइल टावर की बात करते हैं, मैंने शायद तो 7 सोसाइटियाँ लगाई हैं। उसके बावजूद मैंने एमएलए में अगर बात करूँ तो 3-4 कंपनियों में मैंने वर्किंग की है। उसके बावजूद मैंने जो काम किया है, वहां आकर के स्टेबल की बात करूं तो मैंने एक बहुत ही अच्छे काम की बात करूं तो हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट ही उसको रिजाइन किया है 8 महीने पहले। उसके साथ मैंने पार्ट टाइम मोदी कर की शुरुआत की थी। 1 करोड़ रुपए मैंने लगा रखे थे उसमें, और लगभग इनकम की बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम मंथली। अगर सालाना की बात करें तो 15 से 18 लाख रुपए की इनकम, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। और उस असंतुष्टि के कारण हम सोच रहे थे कि कहीं न कहीं बात आई तो नेटवर्किंग की बात दिमाग में पहले से ही क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि हमने मार्केट में एक विदेशी कंपनी और 2 इंडियन कंपनी में काम किया था, लेकिन कहीं न कहीं संतुष्टि नहीं हो रही थी दोनों में ही। बात मोदी केयर की जब आती है, तो वहाँ एक संतुष्टि की बात आती थी। विदेशी कंपनी की अगर बात करूँ तो वहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक होनी थी, लेकिन ठीक थी, लेकिन उसका रेट मैच नहीं करता था अपने इंडिया कल्चर के मुताबिक। और बात करें तो उस प्लान को करने का एक इनकम की बात आती थी, वहाँ इनकम नहीं थी, इसलिए हमने उसको रिजाइन किया। अदर्स 2 कंपनियों के हमने काम किया, तो उसके अंदर प्रोडक्ट इंडिया कल्चर के मुताबिक था, लेकिन एथिक्स नहीं थे। उसमें भी हमने काम किया और एक अचीवमेंट लिया हमने उसमें। अचीवमेंट लेने के बावजूद अगर हम बात करें तो अपने मोदी केयर में तो प्लेटिनम के लेवल की बात करते हैं, तो दूसरी कंपनी जो इंडिया की थी, वहाँ तक हमने वर्किंग की,
और वहां से इनकम सोर्स शुरू हो चुका था लगभग 35 से 40 हजार रुपए। और जब हमें पता चला कि इसके रूल एथिक्स नहीं है और प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं खामियां हैं, तो हमने उस समय उसको रिजाइन किया एक चलते हुए काम को। उसके बावजूद मैंने हीरो का काम शुरू किया और हीरो के काम को 8 साल से हमने किया। बेस्ट सेटअप हो गया था, एक अच्छा सेटअप के साथ और एक स्थायी इनकम हो चुकी थी। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं टीस थी दिमाग में कि कहीं ना कहीं मोदी केयर आया हमारे जीवन में। और वो मोदी केयर आया कैसे, वो माध्यम आपके सामने मैं पेश करूंगा थोड़ा सा उस थोड़े से शब्दों में बांध करके। कि फोन आता है एक साथी का जो 2007 में कहीं एक मुलाकात हुई थी, एक ही मुलाकात हुई थी। उसके बाद में उनका फोन आता है कि सर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं तो एजेंसी ले रखी हीरो की। तो वो भाई साहब चुप रह गए, लेकिन मैंने आगे से कहा कि सर कंपनी बताओ कौन सी है। बोलो नहीं सर मैंने तो वैसे ही बात की थी। मैंने उसको 3 से 4 बार कहा कि भाई साहब कंपनी बताओ, उसने मोदी केयर का नाम लिया। और मोदी केयर का नाम लिया तो मैं उसको ये बोल चुका था कि सर मैंने 99 में मोदी केयर का सिस्टम देखा था और वो एक विदेशी कंपनी की तरह ही सेटअप है, शायद संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा सर बहुत कुछ बदलाव हुआ है और बदलाव के साथ हम आए हैं। मैंने कहा सर आ जाएं, लेकिन उन लोगों ने आने में ही बहुत समय लगाया और आए। उसके बावजूद हमने देखा, यस किया और यस करने के बाद काम की शुरुआत की। और काम की शुरुआत की उस दौरान जो समय था, जो हमने काम शुरू किया जून 2017। लेकिन किसी कारणवश बीच में रुकावट थी। जहां हम एजेंसी पे बैठे हुए थे वहां से प्रेशर था कि आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को मोदी केयर करना है और मैंने उनसे भी इस बात के बारे में टाइटली कहा कि सर मेरे को करना है, आपकी मर्जी है, आप इस बात को मेरे साथ करना चाहते हैं या नहीं, बाकी मैं पार्ट टाइम करूंगा, फुल टाइम नहीं करूंगा। उन्होंने कुछ समय हमें दिया और वो 3 से 4 महीने हमारे उस समय निकल गए जद्दोजहद में। उसके बावजूद अक्टूबर 2017 से मैंने डिसीजन लेके काम की शुरुआत की। अक्टूबर 2000 से और 24 अप्रैल 2018 तक मैंने मेरी पूरी शक्ति लगाकर काम को किया। और इस बीच दौरान मैंने मेरे बेटे को बीए फाइनल में पढ़ाई बीच में छुड़वा करके शोरूम पे बिठाया। एक बहुत बड़ी विडंबना मेरे सामने थी कि सभी लोगों ने मेरा विरोध किया। परिवार ने भी महसूस किया कि आप दोनों तरह से गलती कर रहे हो, उधर से एजेंसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, इधर से बच्चे का जीवन डिस्टर्ब कर रहे हो। पूरा जो लाइफ में कमाया हुआ पैसा था वो डिस्टर्ब हो सकता था और पूरी लाइफ मेरे और बच्चे की डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, आत्मबल इतना ज्यादा था कि डिस्टर्बेंस हो ही नहीं सकता, ये मेरे दिमाग में पहले से ही था। और मैंने फुल टाइम काम किया 7 महीने। 24 अप्रैल 2018 को मैंने मेरे पास मकान बनाए हुए थे 91 में, जो मेरे ही सानिध्य में बने हुए थे। और 600 गज में जो मकान बने हुए थे उनको मैंने तोड़ दिया। पूरे मकानों को तोड़ करके नए मकान की शुरुआत की। और 2 शादियां मेरे को उसी दौरान करनी थी। 23 नवंबर को बेटी की शादी थी और 10 फरवरी को बेटे की। और उस दौरान पूरे मकान बनाने 3 महीने तोड़ने में लग गए थे दोस्तों। 10 महीने एक दिन भी मोदी केयर में वर्किंग में नहीं रह पाया। फिजिकल वर्क से, माइंडली रूप से तो मोदी केयर कभी हटता ही नहीं था। और 10 महीने मैं आपको एक श्योरिटी बता रहा हूँ जो मोदी केयर ने मेरे को दिया दोस्तों। 1 से सवा लाख रुपए हर महीने बिना वर्किंग के मेरे पास लगातार आए। कोई किसी साथी को इस बात के बारे में देखना है तो मैं उसको व्हाट्सएप पे उस नंबर पे वो सारी डिटेल भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं। और उसके बावजूद मार्च 2019 में दोबारा से हम वर्किंग में आए और लगातार आज तक उस वर्किंग को हम कर रहे हैं दोस्तों। बात ये आती है कि उस वर्किंग में आज का जो हमें अचीवमेंट मिला वो ये है, आज का जो पे आउट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 2 लाख प्लस है। शुरुआत में अगर बात करें तो 80 रुपए का पे आउट मेरे पास आया था। और 80 रुपए के पे आउट को देख करके कोई आदमी डेमोरलाइज हो जाता है, या हमने उसको 80 लाख बनाने के लिए जोश में काम शुरू किया और वो 80 लाख बनेंगे बहुत जल्दी, ये पूर्ण विश्वास है दोस्तों। अगर सफर की बात करें तो अचीवमेंट हर 54,000 का पे आउट था।
सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो 87,000 का पे आउट था, और प्लेट की बात करूं तो 1,13,000 का पे आउट था। हर लेवल के ऊपर अगर पे आउट की बात करें तो सर पे आउट था। अगर प्रेसिडेंशियल की बात करें तो सर 1,66,000 का पे आउट था, और क्राउन की बात करें तो सर 21,572 रुपए का पे आउट। लॉकडाउन के अंदर हर व्यक्ति डिस्टर्ब था, लेकिन लॉकडाउन के अंदर भी जो एक्स्ट्रा बोनस हमें सिस्टम ने दिया, जो 2-2 करोड़, उसमें भी अपना 1,67,000 रुपए का पे आउट एक्स्ट्रा मिला है। तो दोस्तों, ये सिस्टम की पावर है। अगर हम सिस्टम की पावर की बात करें तो ये सिस्टम की पावर अगर हम अपने साथ जोड़ दें तो आपके पास ये बहुत बड़ी पावर आती है। और ये सारी की सारी सफलता में अगर मेरा कहीं ना कहीं कोई श्रेय जाता है तो दोस्तों वो सबसे पहले अप्लायंस को जाता है। तो मैं अप्लायंस की पूरी स्पॉन्सरशिप अप्लाइड को मैं थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ अचीवमेंट के माध्यम से। दोस्तों, मेरे अचीवमेंट में मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उस टीम ने हर कदम पे मिलकर के हम आपस में साथ काम करते हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस भी व्यक्ति को, टीम में किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात बोल दी जाती है, आंख बंद करके विश्वास करता है। और इसका परिणाम ये है कि दोस्तों 6 गाड़ियां मेरे ग्रुप में हैं, 5 डाउन में एक मेरे पास है, और वो सभी गाड़ियां जिन जिन लोगों के पास है उनका जो पे आउट है वो लगभग 50,000 रुपए है। एक व्यक्ति का पे आउट 1,00,000 रुपए भी है। 7 लोग ऐसे हैं जो 40,000 रुपए से ऊपर की पे आउट करते हैं। दोस्तों, ये अचीवमेंट है। और किसी भी व्यक्ति की अगर बात करें तो पे आउट जंप करता है 10,000 से, 15,000 से, 50,000 के ऊपर, 45,000 के ऊपर। ऐसे टीम में मेरे बहुत ही जोशीले साथी हैं जो अपने आप में ट्रू हैं, और वो किसी भी वक्त हम मिल करके काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इसी कड़ी में जो हमें धूम का जो ऑफर चल रहा है, तो दोस्तों 101 बाइक का टारगेट है, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये पूरा हो जाएगा। ये विश्वास है, अप्लायंस का आशीर्वाद है, ये पूरा विश्वास है कि ये काम हो जाएगा। बात करें तो 21 गाड़ियों का टारगेट दिसंबर 2020 में ले रखा है। तो दोस्तों, मेरा टारगेट अगर बात करें 2023 में मई 19 को लैंड रोवर गाड़ी SWV बाइक, साथियों ये टारगेट है, ये फाइट करना है हमें। 2025 की अगर बात करें तो 5 करोड़ के मकान की बात करते हैं, और 25 में 15 जीबीडीडी फ्रंट लेग सारी की सारी जीबीडीडी के साथ होंगी। 100 लोग 1,00,000 रुपए से ऊपर कमाने वाले होंगे, और दोस्तों 10 लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से प्लस होगी। ये टारगेट्स छोटा सा हमारा इसमें हमने बनाया है। दुबई हम गए, 2 साथी गए थे 2017 में, जो ऑफर निकला हुआ था दिसंबर को पूरा किया। उसके बाद में अगर 18 की बात करें तो बैंकॉक पटाया हम 9 साथियों के साथ टीम में गए थे। और अगर बात करें कोलमपुर मलेशिया, तो 13 साथियों के पास जो सिस्टम ने, कंपनी ने हमें 50,000 रुपए का पे आउट दिया है। ये ऑफर है सर जो हम छोड़ते नहीं है। पूरी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, चैंपियंस को इस बात के बारे में फाइट करवाते हैं। अगर बात करें सर डिसीजन लेने से जो बेनिफिट्स की बात हुई है, तो दोस्तों हम एजेंसी पे मैं जाता था अल्टो गाड़ी में। मोदी केयर का कमाल है, वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मोदी केयर ने वो दिया है जो शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। अल्टो गाड़ी में एजेंसी पे जाते थे, लेकिन मोदी केयर में शुरुआत की तो ZDI 10 लाख रुपए की स्विफ्ट ZDI शुरू हो गई थी। और ठीक 2 साल बाद में सिर्फ 10 मिनट भी नहीं था, 5 मिनट का डिसीजन था कि वो न्यू 2 साल पुरानी गाड़ी थी सिर्फ, उसको हमने साइड में करके और 20 लाख रुपए XUV टॉप मॉडल सिर्फ 5 मिनट के डिसीजन से हमने 3 दिन में ही उस चीज को प्राप्त किया। और ये पावर है सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की, अप्लायंस की और समीर मोदी की कृपा सभी आप लोगों के परमात्मा के साथ में है। तो दोस्तों, लॉकडाउन में सभी लोग धराशायी थे, लेकिन सिस्टम के माध्यम से ये काम हो रहा था। दोस्तों, आज हमारे सामने बहुत सी चीजें सामने आती हैं कि ये कंपनियों की जब बात आती है तो छोटे से छोटे रूप में जाकर के हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोस्तों, अपने आप से एक बार मनन जरूर कर लें कि क्या हम जो सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, वो सिस्टम आज अगर बात करें तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है हमारी, फास्टेस्ट ग्रुप है हमारा।
उस सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरा काम करने का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। मैंने आज तक अपने लिए कोई टारगेट नहीं बनाया था। पहले अपने ग्रुप के लिए टारगेट बनाता हूँ और उस ग्रुप के टारगेट को फाइट करवाता हूँ। मैं अचीव लेवल के काम नहीं करता, मैं चेक के लिए काम करता हूँ हमेशा। और इसी का परिणाम है कि मेरे ग्रुप में हर व्यक्ति का पे आउट टाइटल से बड़ा है। जितने भी ग्रुप में जो लीडर्स हैं, सभी चैंपियन हैं, उन सभी चैंपियंस का जो पे आउट है वो दोस्तों हर टाइटल के ऊपर बहुत ही अच्छा पे आउट है। इस माध्यम से हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेस्ट रहता है। और अगर हम आपस में कॉम्बिनेशन अगर बना के रखेंगे तो दोस्तों हमारा बिजनेस की जो स्पीड है वो बहुत ही तेज गति से होगी। दोस्तों, उतार चढ़ाव ब्रेकर्स बीच में जरूर आएंगे। अगर हम उन ब्रेकर्स को देखेंगे तो हम अपने लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर लक्ष्य ओझल हो जाएगा तो हमारा जो टारगेट है, जो निशाना है, वो कहीं और ही चला जाएगा। इसलिए आप रास्ते में आने वाले कहीं भी रुकावट के साथ आप ना जिए, आप अपने लक्ष्य के लिए जिए। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने इस सिस्टम को शुरू किया था तो मैंने आपको बीच में एक छोटी सी बात बताई कि सभी लोगों ने मेरा विरोध किया था, लेकिन मेरा लक्ष्य था मोदी केयर में महीने के 1 करोड़ रुपए कमाना है मेरे को। अब तक तो मेरा लक्ष्य था कि साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, किसी भी सिस्टम में मैंने काम किया जिसमें। लेकिन अब मोदी केयर ने वो पावर दी है कि 1 महीने के 1 करोड़ रुपए के लिए हम बात करते हैं। क्योंकि अभी तक 1 साल के बाद जो एक महीने में चेंज हो गई, आप और हम मिलकर के इस बात को प्रूव करेंगे। और ये मेरे को 100% विश्वास है कि ये चीज अपनी जो हमने टारगेट गोल्स लिया है उसके ऊपर हम पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों, जब ये बात हुई कि मैंने बच्चे को पढ़ाई छुड़वा करके एजेंसी पे बिठाया और मैं इसमें काम में लगा, तो सब लोगों ने मेरे को विरोध किया। लेकिन मेरे को अपने ऊपर विश्वास था और मैं उस विश्वास को कायम करने के लिए, अपने लक्ष्य को फाइट करने के लिए दिन रात जहां भी जितना भी मेरे को समय मिलता था अपने साथियों के साथ समय लगाता रहा। और मेरा एक उद्देश्य था कि अब मेरे ग्रुप में जो भी साथी आएगा, वो व्यक्ति अगर काम करने के लिए आता है तो जो गोल लिख के आएगा टारगेट मिलेगा, उस समय पर उसको वो चीज। दोस्तों, एक छोटा सा वाक्य मैं आपके सामने रखूंगा। एक व्यक्ति ने काम की शुरुआत करते समय एक व्यक्ति ने मेरे को क्वेश्चन किया कि सर, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मोदी केयर में हम सफल हो सकते हैं। सर, इस बात के लिए मैंने कुछ विचार किया और विचार करने के बाद में मैंने उससे एक बात की कि सर, मैं और किसी की बात तो नहीं बता सकता, मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि जिस दिन मैंने काम की शुरुआत की है, मैंने मेरा पूरा करियर दांव पे लगा दिया है। क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपए का जो शोरूम लिया, शोरूम मेरे पास में है और मैंने मेरी पूरे जीवन की पूंजी वहां लगा करके उस काम की शुरुआत की थी और बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे को मिल रही है, वो सही चल रहा है। उसके बावजूद मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। और दूसरा है, मैंने मेरे बच्चों को बीए फाइनल में पढ़ाई बीच में छुड़वा करके शोरूम पे बैठा दिया है। मैंने मेरा करियर दांव पे लगा दिया है, मेरे बच्चे का करियर दांव पे लगा दिया है। अब भी अगर आपको शंका है तो जहां आप कुछ कर रहे हैं वहां करते रहिए। हम 2 साल बाद में फिर मिलेंगे। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप वहीं खड़े हैं या आगे बढ़ेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके, छोटे छोटे लक्ष्य 2 साल बाद में हम अपने कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये बात सुनकर के उस बंदे ने हमारे साथ शुरुआत की। इस शुरुआत करने का मतलब क्या है कि सर, आपके कॉन्फिडेंस की बात आती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस कहीं वीक है, आपके कहीं भी वीकनेस आएगी, वहीं बंदा आपके वहां से स्लिप हो जाएगा, ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि वो अपना करियर दांव पे लगा रहा है। तो ये भी देखेगा इस व्यक्ति के हाथ अपना जीवन सौंप रहा हूँ, क्या वो इतना मजबूत है कि वो कहीं ना कहीं रुकावट आएगी तो मेरे को वहां उस रुकावट से बाहर निकाल लेगा। तो दोस्तों, समय अपनी सीमा से बढ़ रहा है और हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि आप अनुशासन में रहेंगे तो आप बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। मेरे को समय मिला था 7:30 बजे तक का ही, मैं अपनी और बातों में और सारा शब्दों का नहीं लूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने समय के निर्धारित समय के ऊपर ही कार्य करता है। और अगर हम समय की कदर करेंगे तो समय हमारी कदर करेगा। बाकी मैं फिर से एक बार धन्यवाद करूंगा मेरा अप्लायंस का, मेरी टीम्स का, मेरे परिवार का। के माध्यम से मेरे जीवन में वो खुशियां आई हैं, वो खुशियां आई हैं जिन खुशियों को हम बयान नहीं कर सकते। और मैं सब लोगों के लिए तहे दिल से यही दुआ करूंगा, जो व्यक्ति, जो शख्स मोदी केयर में जो सपने लेके आता है, वो उनके सपने उन समय के अनुसार पूरे हों जो उनको फायदा देने वाले हैं।
और जो भी मैं भी अपने लिए आपके लिए जरूर एक अरदास करूंगा, मेरे लिए भी आप अरदास करेंगे कि मैंने अपना एक मिशन लिया है कि 2025 में जीबीडी की संख्या मेरे ग्रुप में बहुत बड़ी हो, और अगर संख्या बड़ी है तो पे आउट भी बड़ा होगा। ये आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरा भी पे आउट बेस्ट हो, बड़ा हो, आगे बढ़ते रहे। दोस्तों मैं और अपलाइंस को इनवाइट करूंगा, मनोज मलिक को। कहीं भी कोई भी ऐसा शब्द किसी व्यक्ति के लिए ऐसा हो कि उसको फीलिंग्स हुई हो, वो उसको यहीं छोड़ दे और उसको अच्छा लगे, उसको प्राप्त कर ले। मैं इन शब्दों के साथ तहे दिल से धन्यवाद कर। धन्यवाद राजेश जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि एक वो शख्सियत जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10+2 है, अगर इरादे बना ले, अगर विश्वास कर ले, तो नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर से वो कहां तक पहुंच सकता है। बहुत बढ़िया गोल आपने बताया कि 1 करोड़ रुपए महीने का। आप सोचिए कि पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए साल का नहीं सोच पाते। ये पावर है मोदी केयर की। राजेश जी, आपने प्रूव कर दिया है कि अगर घाटे कितने भी हो ट्रेडिशनल मार्केट में, अगर हार नहीं मानी जाए तो कहीं पर भी आप टॉप तक जा सकते हैं। और मोदी केयर तो वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बारी एक व्यक्ति ने अपनी उंगली अपने अप्लायंस को पकड़ा दी, समीर सर को पकड़ा दी, तो मंजिल तो मिलनी मिलनी है। और आपके सामने तो चैलेंजेस ऐसे भी आए कि आपके इमीडिएट अप्लायंस जो आपके स्पॉन्सर हैं वो आपको छोड़कर भी चले गए, तब भी आपने हार नहीं मानी। राजेश जी, वास्तव में सैल्यूट करने का मन करता है आपको। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी सक्सेस जर्नी को आगे लेकर जा रहे हैं, और ये 1 करोड़ रुपए महीने का भी हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो एक बारी हम सब सर समय की सीमा थी इसलिए और शब्दों का सहारा नहीं ले पाया, और आपका आदेश टाइम का 7:30 का 2 मिनट मैंने फालतू लिए आपसे। कोई बात नहीं राजेश दो जी। शब्द और कह सकता हूँ, हाँ दो जी, हाँ जी, लाइन बताएं। देता हूँ। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हम राजेश जी के लिए बजाएंगे। जोरदार तालियां राजेश जी के लिए। बहुत बढ़िया राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्दी मुझे विश्वास है कि आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनकर भी आएंगे, और आप अपनी पूरी स्टोरी एक बार फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे, और अपनी सक्सेस जर्नी के साथ साथ बहुत कुछ जो आपने सिखाया है, डेफिनेटली वो हजारों लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। ये हमारे राजेश जी। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि मोदी केयर के अंदर पावर इतनी शानदार है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर मोदी केयर ने अपने प्लान से, अपने शानदार प्रोडक्ट से, अपने विजन से इतनी शानदार बना रखी है कि यहाँ पर सिर्फ आपको इरादा बनाना है, विश्वास करना है, और जोश के साथ में एक एक कदम आगे बढ़ाना है। बाकी आपकी ग्रेट अप्लायंस, आपकी ग्रेट मैनेजमेंट और आपके ग्रेट समीर सर मिलकर हर एक को मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब हम टॉप लेवल तक पहुंच गए हैं तो कोई भी साथी पहुंच सकता है। ये कहानी हमारे राजेश जी की, जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। और अब मैं जिस क्राउन डायमंड डायरेक्टर से मिलवाना चाहूंगा, तो हस्बैंड वाइफ मिलकर ये बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उनकी क्वालिफिकेशन कहूं तो दोनों एमबीए हैं। जहां संजय जी एमबीए हैं, वहीं पर प्रीति जी हमारी एमबीए भी हैं, एमसीए भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, मोदी केयर की पावर को समझा। इससे पहले उन्होंने विदेशी कंपनी में, जहां पर हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी है, बहुत कुछ समझा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और बहुत अच्छी पोस्ट पर थे जब वो मोदी केयर में आए। अगर मैं बात करूं संजय जी की, तो वो डीजीएम हुआ करते थे टाटा टेली सर्विसेज में। और अगर मैं प्रीति जी की बात करूं, तो वो यामा मोटर्स के अंदर मैनेजमेंट के अंदर थे। तो दोनों ने जब मोदी केयर की पावर को समझा, तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये इस बिजनेस को टॉप तक ले जाने का संकल्प किया। और आज उसी पावर ने, उसी जुनून ने, उसी जोश ने, और उन्हीं इरादों ने, और उन्हीं कमिटमेंट ने, उन्हीं विश्वास ने इनको क्राउन डायमंड डायरेक्टर तक पहुंचा दिया, जो हमारा बहुत प्रेस्टिजियस टाइटल होता है। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी टीम को सिखाते हुए आगे लेकर आ रहे हैं। और मैं जितना अपने इस दोस्त को जानता हूं कि इनकी जिंदगी में जो स्ट्रगल थे,
उस स्ट्रगल के बावजूद इन्होंने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। तो मैं जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर प्रीति जी और संजय सिंघल जी, जोरदार तालियों के बीच में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड मोदी मॉर्निंग सर, शत नमन सर आपको, और गुड मोदी के मॉर्निंग टू गुड मोदी के मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मोदी के मॉर्निंग। थैंक यू सर। और गुरु वंदना के बिना सर कोई भी नेक काम शुरू नहीं हो सकता। तो सर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए सर। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहला थैंक यू मेरे बालाजी महाराज का सर, कि जब लोगों को चीजें समझ में नहीं आती, जब समय था सर, उस समय उन्होंने मेरा सिर हाँ में हिलवाया, जो एक सही समय आया तो उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी समझने के लिए सद्बुद्धि दी, जिसके लिए बालाजी महाराज का बहुत बड़ा धन्यवाद। समीर जी का सर बहुत बड़ा धन्यवाद सर, जितना उनको नमन करूं उतना कम है कि इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें दी कि कोई भी व्यक्ति अपने सारे सपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे कर सकता है सर। शत नमन सर आपको और सारिका मैम को सर, आपकी चरण वंदना सर। थैंक यू वेरी मच सर, इतना बढ़िया सिस्टम देने के लिए सर। इस सिस्टम में लग के हजारों लाखों तर गए हैं और हजारों लाखों करोड़ों और तर जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है तो कोई चीज सफल नहीं हो सकती। और उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बहुत पुराने दोस्त और इस बिजनेस में मेरे मेंटर कपिल कौशिक जी का। थैंक यू। अपने बारे में बताता हूँ आपको। मेरा नाम संजय है, संजय देव सिंघल पूरा नाम है। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में एक शहर है जींद से बिलोंग करता हूँ, वहाँ जन्म हुआ। और रोजगार के लिए हम लोग, मतलब जो मेरे बड़े भाई साहब थे, उनके जॉब यहाँ लगी फरीदाबाद और हम लोग फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। और फैमिली की बात करूं तो फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली थी हमारी। मैं मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई थे, हम लोग यहाँ पे थे। और मैं अपने बारे में बताऊं कि एक पैम्पर्ड जो है, एक लाडला बच्चा रहा मैं शुरुआत से। और मैं इतना लाडला था कि मुझे 6th क्लास तक अपने हाथ से खाना भी खाना नहीं आता। और उसके बाद पढ़ाई, यहाँ पे आए फरीदाबाद, हम लोग शिफ्ट हुए, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हुई। और कहते हैं कि भगवान को जब आपको चेंज करना होता है तो आपको चैलेंज भी जरूर देता है। तो जब मेरे चेंज होने का समय आया, मैं एक ऐसा बच्चा था जो बहुत पैम्पर्ड था, 6ठी तक अपने हाथ से खाना भी नहीं खाना आता था। और फिर मेरे जिंदगी में चैलेंजेस की शुरुआत हुई, क्योंकि भगवान बहुत कुछ देना चाहते थे शायद। और 6th में जब मैं आया तो मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए और लाइफ जो है कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई। लेकिन घर में हमेशा से ये था कि पढ़ाई करनी जरूरी है, पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो, पढ़ता रहा। लेकिन फिर से एक बार गाड़ी पटरी से उतरी जब 11th में मेरी मदर जो है वो एक्सपायर हो गई। जिंदगी कहीं ना कहीं संघर्ष में रही और बहुत टफ रही लाइफ। लेकिन मेरे को जब मैंने पूछा कि भाई क्या किया जाए, तो मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लोगे तो अच्छे से लाइफ तुम्हारी सेटल हो जाएगी। और मैंने ट्यूशंस वगैरह पढ़ाई और मैं पढ़ाई करता रहा। पढ़ते पढ़ते मैंने अपने ग्रेजुएशन जो है वो करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पूना से मैंने MBA किया और उसके बाद नौकरी की शुरुआत हुई, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं एक ये था कि जो चैलेंजेस मेरे साथ आए मेरी अगली जनरेशन को नहीं आने चाहिए। और मेरे को ये था कि भाई पढ़ाई अच्छी कर लो, तो पढ़ाई अच्छी करने के बाद भी आपको जो एक अच्छी इनकम आ जाएगी, और जो चैलेंजेस मेरे साथ हैं वो शायद मेरी अगली जनरेशन के साथ नहीं आएंगे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मनोज सर, आज आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, आज हम यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने बोल पा रहे हैं। और थैंक यू सो मच आपका सर और सारिका मैम का। और थैंक यू सो मच कपिल सर, ममता मैम आपका, कि आप हमारी लाइफ में मोदी केयर लेकर आए और पग पग पर हमें साथ में लेकर हमें सिखाते चले गए। और आज हम जो भी हैं सब आपकी वजह से है। थैंक यू सो मच। नाम बताना चाहूंगी, नाम प्रीति सिंघल है, फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, न्यूक्लियर फैमिली थी हमारी भी। मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन। स्कूलिंग मेरी फरीदाबाद से हुई है और ग्रेजुएशन मैंने करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। MBA करा उसके बाद पुणे से। MCA भी मैंने दिल्ली से ही किया है। और साथ में मैंने फिर उसके बाद शादी के बाद ही VLCC से कॉस्मेटोलॉजी करा। और बहुत ठीक ठाक चल रहा था। मम्मी पापा की बात करूं तो पापा प्राइवेट जॉब में थे और मम्मी एक गवर्नमेंट जॉब में थी। बस ये था कि मम्मी पापा ने सिर्फ यही सिखाया था कि अच्छे से पढ़ लिख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी तो लाइफ कहीं ना कहीं ठीक रहेगी, इंडिपेंडेंट रहना उन्होंने यही सिखाया था। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और उसके बाद जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी तो उसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने ग्रेजुएशन करी, MBA किया। MBA करने के बाद नौकरी लगी, कैंपस सिलेक्शन हो गया था। एक बहुत अच्छी कंपनी थी NIIT लिमिटेड, उसमें कैंपस सिलेक्शन हो गया था, वहां नौकरी लगी। उसके बाद आईडिया
जो मोबाइल से मैं नौकरी करी कुछ साल, और उसके बाद मैंने टाटा टेली सर्विसेज को ज्वाइन किया एज मैन, और यहाँ से मेरे सफर की शुरुआत हुई। अब तक मुझे लगता था कि मैं शायद सही रास्ते पे हूँ, सही जा रहा है सब कुछ, मुझे शायद किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। जो मेरे को हमेशा से लगता था कि जो मेरे साथ चैलेंजेस आए वो शायद मेरी अगली जो जनरेशन उनके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि एक अच्छी इनकम आ रही है, शायद मैं अच्छी सेविंग कर पाऊंगा उनके लिए। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी उस सोच को भी बदल दिया, और वो हुआ हमारे साथ तब जब मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, और मेरे कलीग एक होते थे जो पानीपत थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ, वो एक्सपायर कर गए। इकलौते बेटे थे, और मैंने ये देखा कि साहब जो फैमिली एक दिन पहले तक फ्लैट्स की और अपने आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रही थी, वो फैमिली 24 घंटे के अंदर अंदर सड़क पे आ गई। तो मुझे इस बात का पहला शॉक उस दिन लगा कि शायद एजुकेशन भी एक फूल प्रूफ तरीका नहीं है कि भाई अगर मेरी अगली जनरेशन के साथ वो चैलेंज ना आए। मैंने कुछ ढूंढना स्टार्ट किया, मेरे को लगा कि कुछ होना चाहिए। और ये तब वो समय था जब मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आया। मैंने ढूंढ रहा ही था, मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया एक विदेशी कंपनी है जो काफी समय से इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी है, ए से स्टार्ट होती है, वाई से खत्म होती है, और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी वो मेरे लिए प्रूव हुई। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे उनके, सीखा बहुत कुछ, लेकिन शायद कुछ कमियां रहेगी। रीजन ये था कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे थे, और वहां पर जो मेरी जितनी सेविंग्स थी वो सारी सेविंग्स निकल गई। करीब 11 लाख रुपए का मुझे वहां पे लॉस हुआ। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने विदेश जाने की भी सोची कि विदेश जाऊं और वहां पे कुछ करूं, बट वो भी किसी कारणवश नहीं हो पाया। मैं अपने करियर की बात बताऊं तो करियर मेरा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जैसा बताया MBA करा, MCA करा, और उसके बाद करियर की शुरुआत करी NIIT के साथ, जहां मैंने 2 साल जॉब करी। और उसके बाद मेरा करियर थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने इंटरनेशनल BPOs में भी काम किया है, जहां मैं वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर रही हूँ। उसके बाद मेरा करियर आगे बढ़ा यामा मोटर्स के साथ, जहाँ मैंने करीब 6-7 साल जॉब करी, और वहाँ मैं सीनियर मैनेजर तक रही। और जैसा कि संजय जी ने बताया कि हम लोग बाहर जाने का, विदेश जाने का प्लान कर रहे थे कि यहाँ शायद चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो शायद विदेश जाकर कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वहाँ पर भी कुछ ऐसा चीज़ होनी चाहिए अपने हाथ में, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम बाहर जाते हैं तब भी ऐसा नहीं है कि हम अपने साथ कुछ लेकर जा रहे हैं, ज़ीरो से करना है। तो एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर मैंने VLCC से कॉस्मेटोलॉजी करा, और वहीं पर मेरे को एज ट्रेनर की जॉब मिली VLCC में। मैं हेड ट्रेनर रही वहाँ पर। तो इस तरीके से मेरा करियर चला। जो 3 साल मेरा VLCC में गुजरा बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान कुछ और चाहते थे, जिसकी वजह से विदेश जाना भी हमारा पॉसिबल नहीं हो पाया। और उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हुई, मैं संजय जी से बताऊँ। और उसके बाद वो दौर शुरू हुआ। कहते हैं कि जब बड़े अच्छे जो एक मूवी में भी बड़ा अच्छा डायलॉग था कि जब किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। ये वो समय था जो हमारे मलिक सर जो है बड़े अच्छे से सिखाते हैं। जब हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया और हमने उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जिंदगी में धीरे धीरे वो सब चीजें होने लगी जो हमें चाहिए थी। सबसे पहला मेरा जो ट्रांसफर था चंडीगढ़ से वापस दिल्ली हुआ। पुराने दोस्तों के साथ वापस से मुलाकात शुरू हुई, और उनमें से मेरे एक दोस्त थे कपिल जी के साथ दोबारा शुरुआत हुई, बातचीत दोबारा शुरू हुई। पुराने दोस्त थे, काफी पुराने थे। घर आना स्टार्ट हुआ, और तब मुझे पता लगा कि कपिल जी मोदी केयर करते हैं। मैं और कपिल जी दोनों हरियाणा के लगभग एक ही क्षेत्र से आसपास से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो टच था, वर्नैकुलर टच, जो हरियाणवी टच था, आते थे। और सर ने जब मेरे को बताया पहली बार मोदी केयर के बारे में, तो कहीं ना कहीं थोड़े पिछले घाव अभी भरे नहीं थे। तो मैंने कहा, मेरे पंडित जी घर आते हो, सर आओ खाना खाओ चाय पियो। लेकिन मैंने कहा ये सब चीजें मैं शायद, मुझे नहीं लगता कि इट इज माई कप ऑफ टी, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कपिल सर आपको शत नमन इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ 3 रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी पीठ पीछे भी आपका भला सोचते हैं, आपके माता पिता और एक अपलाइन आपके मोदी केयर के। और कपिल सर मेरे साथ लगातार संपर्क उन्होंने बनाए रखा। उन्होंने कभी भी मुझे पुश नहीं किया, हमेशा एक अच्छे रिलेशन रखे। जब उन्हें लगता था कि मैं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में होता, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे कब पुश नहीं किया, अच्छे रिलेशन रखे, मैं कंफर्टेबल होता था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कहीं ना कहीं मोदी केयर के बारे में छोटी छोटी अपनी अचीवमेंट्स वो मुझे जरूर बताते रहते थे। मैं इंट्रीग्ड फील करता था, उत्सुक फील करता था, अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया। और
1.5 साल मुझे लगा, 1.5 साल मैंने लिया, और 1.5 साल बाद अचानक एक दिन आया जब मुझे लगा कि अरे इतने अगर आगे बढ़ गए हैं कपिल जी, ऐसा ना हो कि मैं इनको मतलब ये और आगे चले जाएं और मैं इनको मतलब मेरे पहुंच से बाहर हो जाएं। और मैंने कहा कपिल जी मैं भी करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही कहना चाहता हूं, एक ही बात कहूंगा यहाँ पर, अगर आपकी लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसके साथ अच्छा संबंध बनाइए, उसके साथ लगातार टच में रहिए। मैं पुश करने को नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप उसके साथ लगातार टच में रहेंगे शायद वो भी आपका एक संजय बन जाए। तो जी, जिस तरीके से मोदी केयर का सफर शुरू हुआ, क्योंकि डिसीजन जिस दिन लिया था उस दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलिए करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है, चीज़ें अच्छी लगी। और सच बताऊं मैं अपना, तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स अच्छे लगे थे उस समय। मुझे लगा था प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखे जा सकते हैं, क्यों ना इनको यूज़ किया जाए, यूज़ करें। और सफ़र शुरू हुआ 123 रुपये से। 123 रुपये था, लेकिन उसके बाद सफ़र तो शुरू कर लिया, लेकिन उसके बाद बात आती है चैलेंजेस की। क्योंकि ऐसा हम हर एक से सुनते हैं कि कुछ ना कुछ चैलेंज होते हैं। और मैं अपने अगर चैलेंजेस की बात करूं, जिस समय शुरू किया था, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले शुरू किया था। उस समय बेटी हमारी 7.5-8 साल की थी और बेटा 3 साल का था। उसको बिल्कुल आदत नहीं थी, बच्चों को आदत नहीं थी मेरे बिना रहने की। और जब मोदी केयर की मीटिंग्स की बात आती थी, तो मीटिंग्स के लिए जाने के लिए हम लोग बच्चों को घर में लॉक करके जाते थे, छोटे बच्चे, क्योंकि हम लोग अकेले रहते हैं। मैं, संजय जी, दोनों बच्चे, बड़े कोई नहीं है घर पर, तो उन्हें हमें लॉक करके जाना पड़ता था। रेंटेड घर में हम लोग हैं, तो हमें वहाँ पर कोई भी नहीं था जिसके पास हम छोड़ सके। लेकिन जब बच्चे रोते थे तो उस समय सच में बहुत बुरा लगता था। एक माँ होने के नाते, यहाँ पर जितनी लेडीज है मैं समझती हूँ शायद समझ पाएंगी कि एक छोटे बच्चे को छोड़ के जाना कितना बुरा लगता है। और मेरा बेटा तो कुछ ज्यादा ही कर देता था। मैं जब लॉक करती थी, दरवाजे के साथ में खिड़की होती थी, और खिड़की में से हाथ निकाल के जब वो कहता था ना मम्मा मत जाओ, तो बहुत बुरा लगता था। उस समय लगता था कि मैं क्या करूं, और फिर से दरवाजा खोलती थी और कहती थी कि नहीं बेटा, आधे घंटे में आ जाऊंगी। मैं उस छोटे से बच्चे को कैसे समझाऊं कि बेटा तेरे लिए जा रही हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। और वो जो चैलेंजेस थे, देखिए हम मोदी केयर लीडर्स हैं, थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम दिल से काम करते हैं। और प्रीति जी इमोशनल हैं, और क्योंकि वो जो चैलेंज थे, वो वाले जो दिन थे। यस, कैन यू स्पीक? उसके बाद जब हम निकलते थे तो संजय जी मुझे एक चीज कहते थे। वो कहते थे कि देख, आज बच्चों की आंखों में आंसू हैं, तेरे को बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन बेटी की अगर मैं बात करूं, यावी नाम है, वो शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी है। और जब भी हम उससे पूछते थे बेटा तू क्या बनना चाहती है, वो कहती थी मम्मा मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे कहते थे देख, यावी डॉक्टर बनना चाहती है, आज MBBS करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन जब बेटी बड़ी होगी, आज से 10-15 साल बाद, जब वो MBBS करना चाहेगी, तब 1 करोड़ नहीं लगेगा, तब 3-4 करोड़ लगेंगे। और क्या तुझे लगता है कि आज जो मेरी नौकरी चल रही है, हम उससे 3-4 करोड़ सेव कर सकते हैं? मैं कहती थी नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ इस चीज को। तो यही होता था कि चलो अभी तो हमने बच्चों को समझाया। मैं कोई ना कोई बहाना बनाती थी, बेटा तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगी, चिप्स लाऊंगी, तुम थोड़ी देर कर लो, खाना बनाकर जाती थी, कार्टून देख लो, कुछ ना कुछ बहाना बना के निकलते थे। और घर पर आते थे, कभी बच्चों ने खाना खाया होता था, कभी नहीं खाया होता था, सोए मिलते थे। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा लगता था। लेकिन उसके बाद ये होता था, आज अगर मैं बात करूँ तो शायद बच्चों को याद भी नहीं है। अभी हम बताते हैं कि बेटा तुम ऐसे करते थे, तो कहीं ना कहीं वो हंसते हैं कि मम्मा ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ। और उसके साथ साथ जब हमने ये शुरू किया, बच्चों को इन्हीं के लिए किया, क्योंकि हमें ये नजर आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये सब कुछ दे सकता है। और बिल्कुल जब ये स्टार्ट हुआ, जब ये चैलेंजेस आते थे, कई बार होता था कि हम लोग निकलते थे, गाड़ी में बैठते थे, बच्चों की आवाज आ रही होती थी, खासकर छोटे बच्चे की, छोटा जो हमारा बेटा पार्थ है। हम वापस से गाड़ी से उतर के आते थे, वापस से घर में घुसते थे, उनके साथ 10 मिनट बिताते थे, जाते थे, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लाइफ जो है हमारे को जी, आंसू, मैंने प्रीति से मैं यही कहता था, मैंने कहा कौन से आंसू अच्छे हैं, ये वाले आंसू अच्छे हैं जो आज हैं, जो बच्चे भूल जाएंगे, या फिर वो आंसू अच्छे होंगे जब मान लीजिए बिटिया ने MBBS का एग्जाम क्रैक कर लिया और वो मेरे पास आई और उसने कहा कि पापा ये देखो मैंने MBBS का एग्जाम क्रैक कर लिया है, लाओ अब 4 करोड़ रुपया लगेगा। और मैं कहूँ ना बेटा, मेरे पास तो 4 करोड़ रुपया नहीं है। वो आंसू क्या तब नहीं छलछलाएंगे उसके आंखों से आंसू? और लेकिन आज जैसा हमारे गुरुओं ने सिखाया, जैसा कपिल सर ने सिखाया, जैसा मनोज सर ने, सारिका मैम ने सिखाया,
आज मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि आज वो स्थिति है, रादर अब धीरे धीरे आती जा रही है कि मेरी बेटी का जिस दिन एमबीबीएस में एडमिशन होगा, मैं उसको 4 करोड़ का चेक काट के नहीं दूंगा, मैं उसको 5 करोड़ का चेक काट के दूंगा कि बेटा 4 करोड़ तेरे कॉलेज की फीस है और 1 करोड़ ये तेरा नियरेस्ट 5 स्टार होटल जो है उसका मैंने 4 साल के लिए तेरा कमरा बुक कर दिया है, तू हॉस्टल में रह के नहीं पड़ेगी, तो 4 साल अपने 5 स्टार होटल के कमरे में रह के पड़ेगी, ताकि तेरे को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ये है जो मोदी केयर ने हमारे सपने जो है वो बिल्ड किए, और थैंक यू वेरी मच हमारे सपने को इस तरीके से बिल्ड करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को देने के लिए। और अचीवमेंट्स की बात करें, जो एक तो जब पहले महीने स्टार्ट किया था, अपने ही जो परचेज थी उस पर कैशबैक आया था। हमने दिसंबर 2016 में ज्वाइन किया था, पहले क्योंकि थोड़े स्केप्टिकल थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे। पिछले मैंने बताया कि पिछले अनुभव थोड़े से कड़वे रहे थे, लेकिन सीखा था कि धीरे धीरे अगर एजुकेशन के हिसाब से चलेंगे तो हो जाएगा। अपना प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए धीरे धीरे, और फिर काम करना स्टार्ट हुआ, और पहले महीने का चेक आया था हमारा 123 रुपए। और मैं चाहूंगा कि बाकी जो है मेरे गृहलक्ष्मी जो है वही बताएं कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। बिल्कुल, चैलेंजेस को पार करते करते वो 123 रुपए का चेक आज 3 साल बाद जो इस महीने आया है वो है 1,99,520 रुपए का। और साथ के साथ दूसरी अचीवमेंट की बात करूं तो एक 10 लाख की फोर्ड फिगो एस्पायर गाड़ी यहाँ से ले चुके हैं, और 2 विदेश यात्राएं यहाँ से ले चुके हैं, पहली दुबई की और पटाया थाईलैंड की। जो पहली बार हम गए थे तो हमारे साथ टीम से 2 लोग गए थे और अगली बार हमारे साथ 5 लोग गए थे, तो हम लोग यहाँ से 2 विदेश यात्राएं ले चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो टीम के साथ फैमिली रिलेशंस बनते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चीज बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा प्रीति ने जो बताया। ये बिजनेस देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आपने 5 साल मोदी केयर कर लिया, तो ये अपने आप में सिर्फ मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको पैसा ही देगा। पैसा तो 5 साल के बाद बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, जो आना ही आना है। ये बिजनेस बहुत कुछ देता है। सबसे पहले आपको बनाता है एक बहुत अच्छा वक्ता। मुझे आज भी याद है जब पहली बार माइक मेरे हाथ में आया था और मुझे स्टेज पर बोलने के लिए बोला गया था, मैं अक्सर बोलता हूँ कि सीता मैया वाली फीलिंग आई थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। नहीं बोला गया था मुझसे अपने बारे में कुछ भी, और आज लोग कहते हैं, मेरे अपलाइन कहते हैं, मेरी टीम कहती है कि मैं अच्छा बोलता हूँ स्टेज से। ये पहला चैलेंज है, आपको बिना पैसा लगाए एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स करवा देता है मोदी केयर। आपको एक अच्छा वक्ता बना देता है, आपको पॉजिटिव रहना सिखा देता है, आपको किताबें पढ़ना सिखा देता है, आपको लाइफ में विश्वास करना सिखा देता है, आपको सपनों में विश्वास करना सिखा देता है, और आपको इस समाज से जो कुछ मिला है उसको लौटाना सिखा देता है कि अगर मेरे को समाज में रहना है तो मैं समाज के लिए भी कुछ करूं। एक मोदी केरियन सिर्फ मोदी केरियन नहीं होता, वो एक अच्छा नागरिक भी होता है जो सिर्फ अपना भला नहीं सोचता, वो स्वार्थी नहीं होता, वो सबका भला सोचता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो देता है वो देता है एक ऐसा परिवार। मैं आज भी, चाहे मेरी राजस्थान की टीम हो, चाहे मेरी हरियाणा की टीम हो, चाहे पंजाब की टीम हो, या कहीं की भी टीम हो, या फिर मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स हैं जो कपिल सर की दूसरी टीम से भी हैं, एक ऐसा परिवार है जो मतलब उनसे जब मिल लिए तब उन्होंने गले लगा लिया। अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं बाहर हूँ, मैं अपने ही शहर में होता हूँ, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो पंजाब का कोई शहर हो, चंडीगढ़ हो, या कोई भी हो, मैं अपने ही किसी परिवार में बैठा होता हूँ। और ये जो सिक्योरिटी है, ये अपनेपन की फीलिंग मिलती है सिर्फ और सिर्फ मोदी की। और अब मैं बात करता हूँ गोल्स की। गोल्स बहुत सारे दिए, और हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया है कि आपने अगर कुछ सोचा है तो वो सिर्फ विश है, अगर उसे लिखा है और उस पर काम किया है, उस पर लिखा है तो वो आपका गोल है, और उस पर काम किया है तो वो आपका टारगेट है। तो हमने वैसे ही टारगेट्स बनाए, और मैं सबसे पहले जो कुछ अचीव हुआ है वो हमने बताया आपको, आगे क्या अचीव करने वाले हैं। एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है जो रफ्तार है। रफ्तार में 251 रफ्तार विनर्स हैं, अचीवर्स हैं, जो हमारे दिसंबर तक आ रहे हैं, जो रफ्तार क्वालिफायर्स आ रहे हैं जब तक रफ्तार है। उसके बाद 51 धूम क्वालिफायर्स, 51 बाइक्स जो हमारी टीम में आ रही है। और हमारा जो खुद की बात करूं तो 5 लाख रुपए पर मंथ का दिसंबर 2020 का टारगेट है। मार्च 2019 में प्रीति जी के बर्थडे पर मैं उन्हें एक लग्जरी गाड़ी, माफी चाहता हूँ, 2021 में मैं उन्हें एक लग्जरी गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ। पहले ऑडी था, अब ऑडी और मर्सिडीज के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मेरे गुरु जो है मुझे गाइड करेंगे यहाँ पे भी, कपिल सर और मलिक सर, कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे। और अपनी टीम के बारे में बात करूँ तो टीम में हम लोगों ने टारगेट लिया है कि इसी साल जो है हमारी टीम में
जो है लखपतियों की लाइन लगने वाली है। 11 लखपति इसी साल हमारी टीम में आ रहे हैं और जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां 21 हमारी टीम में आ रही हैं। और 2025, क्योंकि सर हमेशा कहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म गोल्स लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स भी लिए हैं। जून 2022 में मुझे मेरे को एक बड़ी गाड़ी है जो अगेन डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो हमारी गुरु माँ जो है सुरेखा भार्गव जी, उनकी गाड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब भी मैं देखता हूँ, S350 ब्लैक कलर की। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मैं अपने गुरुओं को डुप्लीकेट करूँ, तो S350 ब्लैक कलर विद सनरूफ मैं लेने जा रहा हूँ जून 2022 में। और 2025 का टारगेट ये है कि मेरी टीम में 501 गाड़ियां आने वाली है, 501 मिलीनियर्स होने वाले हैं। और ये बहुत आसानी से होने जा रहा है, क्योंकि हमारे गुरु जो हैं, हमारे अपलायंस जो हैं, वो सिस्टम कहते हैं कि सिस्टम में आप रहें, सिस्टम के हिसाब से करें। और चलते चलते एक मैसेज मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि अगर इस बिजनेस में है तो मतलब मैं उसे अपने हिसाब से कहता हूँ तो 4S का फॉर्मूला मैं हमेशा कहता हूँ। पहला है सपने। सपने, अगर आप सपने सिर्फ सोचते हैं या फिर सिर्फ देखते हैं तो वो आपके सपने हैं। मन में सोच के उसके बारे में ये कहते हैं मुझे ये लेना है, तो वो आपकी विश बन जाती है। अगर उसे लिखते हैं तो वो आपके गोल बन जाते हैं, और आप उसके ऊपर काम करते हैं तो वो आपका टारगेट बन जाता है। तो सबसे पहला एस है सपने। अपने कुछ सपने जो है हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया कि आप सपने लिखिए। सपने लिखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर हमारे सपने लिखे हुए नहीं है तो वो हमें पता ही नहीं है हमें कब क्या पूरा करना है। और बड़े अच्छा है, कहा भी गया है, दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट, यानी कि जो सपने देखते हैं वही कुछ करते हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। और दूसरा जो ऐसे आप सपने हम लोग लिखते हैं, सर ने बताया कि एक विजन बोर्ड बनाइए। हम लोगों ने विजन बोर्ड बनाया। विजन बोर्ड पर सर ने कहा लेटर टू गॉड लिखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमने गॉड को लिखा कि हमें कब क्या क्या चीजें चाहिए, वो लेटर ऑफ गॉड हमने लिखा। वो हर समय हमारी आंखों के सामने रहता है, जो हमें याद दिलाता है। और विश्वास मानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत चमत्कारी है। आज ही अपने अपलाइन से बात कीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास अपने आप ऐसी घटनाएं होने लग जाती है, अपने आप आपके एक्शन जो है उस तरीके के होने लग जाते हैं कि आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऐसे सपने। दूसरा है शुक्र, यानी ग्रेटिट्यूड, यानी थैंक यू। जो हमारे गुरु बताते हैं, मलिक सर बताते हैं, हर चीज के लिए थैंक यू। हम हैं उसके लिए थैंक यू। हमारे पास एक अच्छा स्वास्थ्य है उसके लिए थैंक यू। हमारे पास मोदी केयर जैसा बिजनेस है उसके लिए थैंक यू। हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, हमारे शरीर के सारे अंग स्वस्थ हैं उसके लिए थैंक यू। हमारे पास इतने बड़े बड़े गुरु हैं, इतना बढ़िया सिस्टम है उसके लिए थैंक यू। उन्होंने हमें सपने देखना सिखाया, इसके लिए थैंक यू। और इतना बढ़िया मोदी केयर में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। देखिए ना, कोई बहुत सारी कंपनियां जो है 2-4 प्रोडक्ट, 5-7 प्रोडक्ट के अलावा बात ही नहीं कर पाती, और हम 600 स्टॉक यूनिट्स की बात करते हैं जो हर महीने आती जाती है कोई ना कोई। तो आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितना थैंक यू आप कहें, थैंक यू में बहुत पावर है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी पावर है जिसमें 3rd स्टेज कैंसर भी लोगों ने अपना क्योर किया है। तो सोचिए, लोगों के कैंसर क्योर हो सकते हैं, तो हमारी किस्मत के छोटे छोटे चैलेंजेस क्योर नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। तो दूसरा ऐसा है शुक्र। तीसरा है सब्र। हम सब्र करें। 3 से 5 साल का प्रोसेस है। हमारे गुरु कहते हैं कि देखिए, हाथ में अगर आपने सरसों रख ली तो वो जमेगी नहीं। उसके लिए उसका एक प्रोसेस है कि उसे हमें जमीन में डालना है, उसको सींचना है, उसको लगातार उसके ऊपर काम करना है। तो तीसरा है सब्र करना है और मासिव एक्शन लेना है। लगातार अपनी लिस्ट बनाइए, लोगों से मिलिए, मिलते रहिए मिलते रहिए मिलते रहिए मिलते रहिए। कुछ ना मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। चलते जाइए, चलते जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास सब्र है और आपके पास मैसिव एक्शन है। और 4th लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सिस्टम। सिस्टम जो हमारे गुरु महागुरु मनोज सर कहते हैं 1 2 का 4। आज 1 2 का 4 अगर मैं कोरोना काल में कहूं तो हम तो हर रोज जूम मीटिंग्स करते हैं। हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर हम यहाँ पे अलग अलग लीडर्स हैं, वो लोग भी जरूर यहाँ पे कोई ना कोई अपना जूम सेशंस करते होंगे। अपने जूम सेशंस में अपने 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 अपलाइन से बात करिए, उनसे सीखिए, उनसे लगातार ट्रेनिंग लीजिए, उनसे अपने क्वेश्चंस पूछिए कि मुझे कब कहाँ क्या करना है। और विश्वास मानिए कि कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त नहीं करेंगे। तो फिर एक बार मैं रिआइट्रेट कर देता हूँ। पहला है सपने। सोचिए, देखिए और लिखिए, टारगेट बनाइए। दूसरा है शुक्र, शुक्राना कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब्र कीजिए, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज को होने का एक तरीका होता है। मोदी केयर में भी आप जरूर सफल होंगे। और अच्छी बात यह कि आज तक मोदी केयर में कोई फेल नहीं हुआ। किसी ने हार कर खुद
छोड़ दिया हो तो बात अलग है, लेकिन मोदी केयर में आज तक कोई फेल नहीं हुआ, आप भी जरूर सफल होंगे। और चौथा है सिस्टम को जरूर पकड़िए। सिस्टम नहीं है और आप, मैं अगर ये कहता हूँ कि मैंने इतने साल नौकरी करी, मुझे सब कुछ पता है, तो फिर इसको इसका मतलब ये है कि मुझे वहीं सफल हो जाना चाहिए था जहां मैं था। मुझे फिर मोदी केयर की क्या जरूरत थी? मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, तभी तो मैं मोदी केयर में आया। तो पहला स्टेप है अनलर्न करना। मुझे वो जो कुछ आज तक मुझे पिछले उसमें आया वो मुझे भूलना होगा, अपनी स्लेट को बिल्कुल क्लीन करना होगा और अपने अपलाइन को, सिस्टम को सरेंडर कर देना होगा। विश्वास मानिए कि अगर आपकी जिंदगी में मोदी केयर है, मनोज सर जैसे, कपिल सर जैसे अपलाइंस हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप सोचिए ना, आपकी किस्मत का ठेका भगवान ने किसी और को दे दिया, आपको तो सिर्फ एक्शन ही लेना है इनसे पूछ के, ना आपको अकल लगानी है ना कुछ करना है। इनसे पूछ लीजिए रोज एक बार कि सर क्या करना है, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, और सफलता आप तक आपको नहीं जाना पड़ेगा, सफलता आपके पास चल के आएगी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साथ मिलके मोदी केयर करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में मोदी केयर हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। साथ मिलके करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि अगर हम दोनों कर सकते हैं तो यहाँ आप सब भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जैसा अपलाइन आपको कहते हैं, आप करते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच मनोज सर। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू संजय जी, प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और कितने शानदार मैसेजेस आपने दिए हैं। बच्चों को लोग पढ़ाते हैं कि एमबीए कर लेगा, अच्छी मैनेजमेंट की जॉब लग जाएगी, अच्छा करियर बन जाएगा। दोस्तों, करियर बनना और सारी जिंदगी किसी के लिए गुलामी करना, दोनों में फर्क है। संजय जी और प्रीति जी ने समझा कि आजादी क्या होती है, समझा कि बड़े सपनों के लिए नौकरी क्या सही जगह है। दोनों ने अच्छी जगह जॉब करने के बाद भी उसको छोड़ा। संजय जी, प्रीति जी, वास्तव में आपने बहुत कुछ सिखाया। और मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनके लिए एक सपना होता है कि बच्चे हमारे अच्छी जगह से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं तो अच्छी नौकरी करेंगे, मैं भी यही कहता हूँ और आपने भी यही बात कही है कि उनके लिए जरूरी नहीं है कि नौकरी एक बहुत बड़ा करियर साबित हो। करियर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो सोच समझ के नेटवर्क बनाना, और नेटवर्क बनाते समय आजादी को जरूर ध्यान रखना, और वो देती है आजादी मोदी केयर। वेरी गुड जी। और जो आपके स्ट्रगल थे वो वास्तव में, जैसे आप इमोशनल हो गए थे प्रीति जी, पता नहीं कितनों को आपने इमोशनल कर दिया होगा, लेकिन वास्तव में जब बच्चे बड़े होते हैं ना, यही बातें उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और यही उनके लिए एक माइलस्टोन होती है उनकी मंजिल तक पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आपका वो जो 4S का फॉर्मूला है, कमाल का है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संजय जी और प्रीति जी, और आपने आज राजेश जी से सीखा कि किस तरीके से क्वालिफिकेशन कोई भी हो, लेकिन सपने बड़े हो तो सब कुछ किया जा सकता है। जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस भी खड़ा किया, और उसके बाद उनको जब नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ आई, उनको जब मोदी केयर की पावर समझ आई, तो उन्होंने मोदी केयर में अपना करियर स्ट्रॉन्ग किया, आगे बढ़ाया, और आज बहुत अच्छी पोजीशन पर है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनकर अपने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। वहीं प्रीति जी और संजय जी ने बताया कि अगर आपने एमबीए भी कर लिया, एमसीए भी कर लिया, आपका फॉरेन जाने का भी सपना है, तो क्यों ना भारत में रहकर, भारत से आजादी पाकर फॉरेन में घूमा जाए, लोगों को भी आजादी दिलवाई जाए, लोगों को भी फाइनेंशियली फ्री किया जाए। ये पावर हमारे को देती है नेटवर्क मार्केटिंग, ये पावर हमारे को देती है वर्ल्ड की सबसे तेज दौड़ने वाली कंपनी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है स्पीड के मामले में, जो 2016 के अंदर जहां पर लगभग 90 करोड़ का बिजनेस करती थी, आज 1500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है। इस कोरोना के टाइम पे जहां पर करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मोदी केयर लाखों लोगों को हर महीने सपना दिखाने की ताकत देती है, सपने को पूरा करवाने की ताकत देती है। तो दोस्तों, ये मोदी केयर है, जहां पर कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये ना सोचे कि उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। सिर्फ आपने विश्वास से अगर अपना हाथ अपने ग्रेट अपलाइन, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, उसको पकड़ा दिया, अगर विश्वास से आपने कंपनी की मैनेजमेंट को अपना हाथ पकड़ा दिया, अगर विश्वास से आपने समीर सर, जो 63,000 करोड़ के एम्पायर के बावजूद
मोदी केयर में लोगों को आजादी देने के लिए, घर घर में मोदी केयर पहुंचाने के लिए एक कदम हम लेते हैं तो 2 कदम लेने के लिए तैयार रहते हैं। और सच में अगर मैं कहूं, मोदी केयर लोगों के सपनों के लिए जो कर रही है ना, वो इतना नोबल काम है, इतना नोबल काम है कि इस नोबल काम में हम तो तर जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ में आएगा, जो व्यक्ति मोदी केयर का हाथ पकड़ेगा, तो डेफिनेटली उसकी जिंदगी के साथ में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज होगी। इससे नोबल काम और क्या हो सकता है? दूसरों के सपने पूरा करने का मौका भगवान ने हमारे को दिया है। दूसरों की लाइफ के अंदर, उनके बच्चों की लाइफ के अंदर इतने बड़े बदलाव के लिए भगवान ने हमारे को चुना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर मैं कहूंगा कि भगवान जिनसे प्यार करते हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देते हैं, और जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनको मोदी केयर सिखा देते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलकर मोदी केयर करें। आइए मिलकर 2020 में बाइक की या 50,000 रुपए की रिवार्ड की लाइन लगाएं। आओ मिलकर 2021 के अंदर कारों की लाइन लगाएं। आइए मिलकर 2022 में लग्जरी कार्स की लाइन लगाएं। आइए मिलकर 2025 तक करोड़पतियों की लाइन लगाएं। हमारी बहुत सारे लोग मिलेनियर बनते जा रहे हैं, जो 10 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं और 10 लाख रुपए साल का भी कमा रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हमारे लीडर्स ने बताया है, राजेश की बात करूं या मैं संजय जी, प्रीति जी की बात करूं, कि 2025 में ये लाखों तक रुकने वाले नहीं है, ये करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे और करोड़पतियों की लाइन मोदी केयर के अंदर लगी होगी। आइए कुछ बड़ा करें, आइए कुछ बड़ा सोचें, आइए कुछ बड़ा विश्वास करें, आइए लोगों की जिंदगी चेंज करें, आइए अपने बच्चों के सपनों की जिंदगी उनको दें। थैंक यू वेरी मच। जहां पर है सेफ रहिए। अगर बाहर भी जाते हैं तो सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेकर जाइए, और अपनी और अपने साथ में अपनी टीम की, अपने दोस्तों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने नेबर्स की, अपने नियर्स एंड डियर्स की लाइफ को चेंज करें। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे खास गेस्ट प्रीति जी, संजय जी और राजेश जी का। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।